एक तो सेवा और दूसरा स्थिति। तो बाबा ने विशेष इसमें फोकस किया कि बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। दुनिया में कहते हैं ना, वैसे हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलो, एजुकेशन। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये वाला हॉस्पिटल खोलो। चलो बाबा के शब्दों में प्रेरणा लेते, आज हमें जल्दी भी कंप्लीट करनी है। 8-1-22 मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। अच्छा, प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा कर नहीं सकती? बाप का कर्तव्य कौन सा है जो मनुष्य आत्मा कर नहीं सकती? हमें पवित्र बनाना, सतयुग में ले जाना, बाबा ज्ञान देता है, ज्ञान सुनाना, ज्ञान के पॉइंट सुनाना। बाबा कह रहे कि जो बाबा ज्ञान का इंजेक्शन देते हैं, निरोगी बनाने का कार्य, आत्मा को निरोगी बनाना। कल भी था ना कि विकारों से मुक्ति, निरोगी बनाना। तो आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, यह कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते हैं वह ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। ये है ज्ञान का इंजेक्शन। वैसे इंजेक्शन देते हैं तो 1-2 दिन, शायद कभी कभी तो डिपेंड करता है, इम्यूनिटी 2 घंटे भी टिक जाए, पेन कम हो जाए, वो काफ़ी। कभी कभी 1 दिन। और ये ज्ञान का इंजेक्शन ऐसा है, सेकंड में भी, और 2500 साल के लिए इंजेक्शन वैलिड हो, ऐसा कोई इंजेक्शन भी नहीं हुआ होगा। है कोई मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स हमारे सारे बैठे, कोई है ऐसा इंजेक्शन जिसमें 2500 साल तक हो जाए ख़त्म? तो बाबा ये कह रहे हैं कि कितना पावरफुल इंजेक्शन बाबा देते हैं। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा कि बाकी थोड़ा समय है? बहुत गई, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख का नाम निशानी नहीं है। सुख है ही सुख धाम में। कलयुग को कहते दुख धाम। अब बाबा कहते, जबकि मैं आया हूँ तुमको सुख धाम ले चलने के लिए, तो फिर तुम क्यों रुके हुए हो? दुख धाम से क्यों दिल लगी हुई है? दुख धाम पूछ रहे बाबा, दुख धाम से दिल क्यों लगी हुई है? दुख धाम के भातियों से अथवा इस पुराने शरीर से क्यों दिल लगी है? ले जाने आया हूँ और जाने का टाइम भी है, और फिर भी अगर दिल लगी हुई हो तो प्रॉब्लम किसको आएगी? जिसकी दिल लगी हुई होगी उसको प्रॉब्लम आएगी ना। हम आए हैं तुमको सुखधाम में ले चलने के लिए। सन्यासी कहते इस दुनिया का सुख तो कागविष्ठा समान है, इसलिए उनका सन्यास करते हैं। तुम बच्चों को अब सुखधाम का साक्षात्कार हुआ है। यह पढ़ाई है ही सुखधाम के लिए, और इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना है, इस याद से भी तुम निरोगी बनेंगे। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होगी। ये जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है ना, उनकी आयु 5000 वर्ष है। उसमें आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। दुख तो तुमने आधा कल्प देखा,
बाप कहते हैं पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। श्रीमत कहती है कि यह विष की लेन देन छोड़ो, मतलब इम्प्योरिटी की लेन देन, उसको बाबा का विष कहते हैं। ज्ञान और योग की धारणा करो, जितना ज्ञान धारण करेंगे उतना निरोगी बनेंगे, ये लॉ है, बाप ने समझाया है। अच्छा, ये रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। परम पिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल है इसका नाम? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, चार हॉस्पिटल्स है ना। कौन सा हॉस्पिटल है? रूहानी, स्पिरिचुअल। मेंटल हॉस्पिटल नहीं कह देना, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, आत्मा का हॉस्पिटल है। तो अगर मन में कोई फीलिंग्स आदि कुछ है जिसमें डिस्टर्बेंस चल रही है, अगर इरिटेशन की बीमारी है, हमारी स्पेशलाइजेशन कौन सी है इस हॉस्पिटल के? इरिटेशन की बीमारी के डॉक्टर है। फिर और कौन कौन से? क्रोध, सबसे इम्पोर्टेंट काम विकार, सारी बीमारियां, और मतलब जो भी मन की बीमारी हाँ, होती है, जो भी बुद्धि की फीलिंग से बीमारी कनेक्टेड होती है, रूठने की बीमारी हो तो भेज देना यहाँ पेशेंट को। संस्कारों से रिलेटेड बीमारी, पूरा, हाँ, आदतें नहीं बदल रही हो, आदतें नहीं बदल रही हो, कोई बोलने की आदत बहुत हो तो वो भेज देना यहाँ। तो ये ऑल सब, इन वन दीदी, हाँ, ऑल इन वन। ऑल इन वन। हाँ, कोई भी इस तरह की फीलिंग्स की बीमारी है तो ये हमारा हॉस्पिटल है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा कोई पेशेंट मिले तो आज रिकमेंड कर देना, शाम को स्टार्ट कर रहे हैं। पेशेंट से भरी पड़ी है दुनिया दीदी, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं तो भेज दिया करो, फिर तो बहुत अच्छा है। अब तो भेजने की भी जरूरत नहीं है, क्लिक वो करो। माने तो सही कि हम पेशेंट हैं। हाँ, अब वो काम हम लोगों का, आपका है कि उनको कन्विंस करो। ये भी वो लोग कर लें कि हाँ कि ये बीमारी है हमारे अंदर। हाँ, ये बीमारी है। नहीं, ये बीमारी मेरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो सोचते हैं कि वो क्रोध ही इतना करता है। नहीं तो नॉर्मल समझते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत है, लेकिन हॉस्पिटल, और देखो एक स्पेशलिटी, एक तो ये रूहानी हॉस्पिटल है, और दूसरा सपोज कोई कहे कि नहीं मेरे में कोई भी ये बीमारी नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन है। तो हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत है, लेकिन ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी कहीं नहीं होती है, और वो बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे एम्स है, उसमें एजुकेशन भी है और हॉस्पिटल भी है। तो ऐसे बहुत कम कॉम्बिनेशन है कि दोनों चले वो। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है। तो यहाँ ये वंडर है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ और वेल्थ इकट्ठी मिलती है। फिर क्यों नहीं इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते हो? आजकल करते अचानक ही विनाश आ जाएगा। बाप श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ मत देते। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ, इस समय बेहद का बाप ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सबको हेल्थ वेल्थ दोनों मिले। गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते हैं, उनको समझाओ कि इस जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा। ये तो आधा कल्प से चलती आई है और मरीज भी बनते ही आए हैं। यह है फिर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। एक्चुअली वहाँ मरीज बढ़ाने का कई बार एम हो जाता है ना, कि जितनी पेशेंट्स ज़्यादा होगा, नहीं होता है तो मतलब, तो कभी कभी ट्रीटमेंट में भी फिर इस तरह का कमर्शलाइजेशन हो जाता है। कई बार कितने जन एक्सपीरियंस सुनाते हैं ना, सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी लेकिन कह दिया टारगेट हो गया दीदी, टारगेट्स दे दिए जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, टारगेट्स है। तो फिर तो वो ऐसे हॉस्पिटल जिसमें पेशेंट ज़्यादा चाहते हैं कि ज़्यादा आए और आते रहे,
मतलब उसकी बीमारी ठीक ना हो, और हम क्या चाहते हैं, पेशेंट्स कम हो जाए। वो लोग बीमारियों को मैनेज करते हैं कि बस ये जाए नहीं, हम मैनेज करते रहे। यहाँ बाबा निकाल देता है, खत्म कर देता है। तो यहाँ पेशेंट्स कम होते जाते हैं ना फिर। वो भी जड़ से निकालते हैं बाबा। हाँ 2500 साल तक नहीं आती है, इतना नहीं। हाँ, ये भी है। तो बाबा कहते हैं तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ, इस समय बेहद का बाप ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते हैं, ये गवर्नमेंट को समझाओ, जो सबको हेल्थ वेल्थ दोनों मिले, हेल्थ भी मिले, वेल्थ भी मिले, एजुकेशन से वेल्थ मिलती है। गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलती है। तो ये तो आधा कल्प से चलती आई, उनको समझाओ इस जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा। ये तो आधा कल्प से चलती आई है और मरीज भी बनते ही आए हैं। कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं इवन लौकिक दुनिया के, कि जब विल पावर थी तो चाहे कितनी भी शरीर की प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। उसको कह दिया कि बीस नहीं जिंदा नहीं रहेंगे, तो भी रह गया। फिर बोला चल नहीं पाएंगे, तो भी चला। 22 सितंबर 2021 में न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कटिंग। बॉम्बे की लड़की कि जिनके दोनों पैर कट गए, सुना होगा आप लोगों ने, और फिर वो IAS नहीं, मेडिकल MD डॉक्टर बनी। बोले शी लॉस्ट हर लेग बट नॉट हर विल। तो क्या है, ट्रीटमेंट के लिए कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है? विल। आज वो पूरी डॉक्टर बन गई है फुल। तो बाबा कहते हैं कि उनको बोलो कि जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा। ये तो आधा कल्प से चलती आई है और मरीज भी बनते आए हैं। यह है फिर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। इससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं। सुना दीपिका बहन, है ना आपके हॉस्पिटल्स? कहाँ गई? क्या करो, देखो बाबा क्या बोलते हैं कि ये रूहानी हॉस्पिटल खोलो। कहाँ गई दीपिका बहन? हाँ, देखो बाबा क्या कहते हैं, वो खाली केवल वो हॉस्पिटल खोलने से क्या फ़ायदा, ये हॉस्पिटल खोलो। तो गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलती है, उनको समझाओ कि इस जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा। यह है फिर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। देखो हॉस्पिटल भी है, वन ऑल इन वन। लोग तो स्कूल अलग खोलते हैं ना, अब ये खोलो। इससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते। ठीक है दीपिका बहन, आप कितने जन्म के लिए वेल्दी बनाते हो स्कूलों में? गारंटेड वेल्थ, One life only, this life only. दिस लाइफ। गारंटेड कहाँ है? गारंटी है? नहीं। जो भी आपके स्कूल में पास होके जाएंगे उनको मिल जाएगा जॉब 100%। देखो गारंटी भी नहीं है, वारंटी भी नहीं है। और हॉस्पिटल में कंप्लीट ट्रीटमेंट होके जाएगा, फिर पेशेंट बनेगा नहीं, ये है। देखो बाबा 2500 साल की गारंटी करते हैं निरोगी। ठीक है ना? तो कौन से हॉस्पिटल खोलना चाहिए? ये वाला। और तो बाबा कहते हैं तो उनको समझाओ 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते। अच्छा, तो एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि बेहद के बाप ने ये कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों खोली है, कंबाइंड है। आपको भी राय देते हैं ऐसे खोलो तो मनुष्य का कल्याण हो जाए। बाकी ये बीमारी आदि तो जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से शुरू हुई है। आगे तो वैद्य की दवाइयाँ थी, अब तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत निकली है। यह है अविनाशी सर्जन जो अविनाशी दवाई देते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ज्ञान इंजेक्शन रूहानी बाप ही लगाते हैं आत्माओं को। अब ये इंजेक्शंस है, यहाँ मेडिसिन नहीं है, डायरेक्ट इंजेक्शन है। तो और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला हो ही नहीं सकता। वैसे भी बाबा कहते ना, तीर की तरह
बाबा की शब्द तीर की तरह चुभते, मतलब जाते अंदर, तो इंजेक्शन की तरह जाते। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, तो तुम समझाओ उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में तो लाखों रुपया खर्चा लग जाता है, कितना कितना सारा कुछ करना पड़ता है उसको। यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं है, फ्री में ट्रीटमेंट है, फ्री में एजुकेशन है, सिर्फ खर्चा कौन सा है सब फ्री में, फिर खर्चा है कौन सा? हाँ, एक खर्चा देना पड़ता है, ऐसा नहीं। हाँ, एक आना समय का टाइम खर्चा, समय पे समय टाइम, देना समय पे टाइम पे आना, ये खर्चा देना होता है बस, और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं तीन, यहाँ तो खर्चे की बात ही नहीं है, 3 पैर पृथ्वी चाहिए, बस थोड़ा सा चाहिए, जो कोई भी आए तो उनको समझाया जाए। बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, धनवान होगा तो बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, गरीब फिर छोटी खोलेंगे। गवर्नमेंट कितनी खोलती है आजकल, तो टेंट आदि लगाकर भी पढ़ाते हैं, और 2-3 सेशन रखते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, पैसे नहीं है। इसमें बच्चे खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा बार बार फोकस करे, बच्चे ही हॉस्पिटल खोलो। और वैसे भी जनरली चैरिटी मतलब अच्छे काम के लिए बताते हैं कि हमने इतने हॉस्पिटल्स खोले, एजुकेशन कराना, या ऐसे स्कूल खोलना, या हॉस्पिटल में या तो डिस्काउंटेड रेट में ट्रीटमेंट देना, ये चैरिटी का वर्क में आता है, नहीं है? तो अच्छा, चैरिटी का वर्क। वैसे भी हॉस्पिटल भी होगा यार, और सर्जन भी शिव बाबा है। हाँ, सर्जन भी जोरदार है तो गारंटेड इलाज है, फ्री ऑफ चार्ज। हाँ। तो बाबा कहते हैं तो इसमें कोई नर्स भी है, नर्स भी है। हाँ, सब कुछ है, इसमें खर्चे की कोई बात ही नहीं। कोई भी जगह मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई औजार आदि तो रखना नहीं है, बड़ी सिंपल बात है। पुरुष भी खोलते हैं, माताएं भी खोलती है। बाप कहते तुम ही खोलो, अच्छा फिर तुम भी संभालो, जो करेगा सो पाएगा, बहुतों का कल्याण होगा। बेहद का बाप श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए बहुत है जो सुनते हैं, परंतु अब बाबा ने इतना सब कुछ कह दिया, अब बाबा कहते हैं बहुत है, सुनते हैं, परंतु नहीं है, चलते नहीं है, परंतु चलते नहीं है ज्ञान में। करते नहीं है। भाई करो भाई, बाबा इतना कह रहा है, क्यों? क्योंकि तकदीर में नहीं है इतना बाबा ने समझाया, बच्चे फ्री में है, ऐसा रूहानी हॉस्पिटल, सुप्रीम सर्जन, इतनी अच्छी ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, 2500 साल। अब तो मोटिवेशन आई होगी, नहीं आई हो किसी को मोटिवेशन नहीं, सभी मोटिवेटेड है। तो बाबा को कहो कि बाबा खोलेंगे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, हेल्थ वेल्थ मिलती है बाप से, बाबा वैकुंठ की बादशाही देने आए हैं, हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जरूर उन्हों को बाप ने वर्षा दिया होगा। अभी तो कलयुग में दुख ही दुख है, फिर सत्युग की स्थापना मुझे ही करनी है। मनुष्य कोई हॉस्पिटल आदि खोलते हैं तो उद्घाटन करते हैं, बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का उद्घाटन करता हूँ। अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो, कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, यह नई बात नहीं है। देखा जाता है गरीब बहुत आते हैं, बाबा भी कहते मैं गरीब निवास हूँ। साहूकारों के पास धन बहुत है, इसलिए वह समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। भारत गरीब है, उनमें भी जो अधिक गरीब है उन्हों को ही बाप उठाते हैं। साहूकार तो नींद में सोए पड़े हैं, कितना ज्ञान और योग बाबा सिखलाते हैं। साकार बाबा के समय तो कमी इस तरह के लेवल थे ना जो आते थे, पर उस समय खैर इकोनॉमी की लेवल भी वैसी थी। आजकल इंडियन इकोनॉमी भी अच्छी बड़ी हो गई है, हायर लेवल हो गया, तो सभी साहूकार है। भारत गरीब है,
तो कितना ज्ञान और योग बाबा सिखलाते हैं। तीसरा नेत्र भी बाबा ही देते हैं, जिससे तुम 60 चक्र को जान जाते हो। बाकी सब घोर अंधियारे में है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का किसको भी पता नहीं है। पतित पावन बाप को ही भूल गए हैं। शिव परमात्मा के लिए कह देते हैं, ठिक्कर भीतर में है। तुम जानते हो अभी ये सबकी कयामत का समय है। आग में जल मर खत्म होंगे, फिर सबको वापस ले जाऊंगा साथ में। मैं पंडा बनाया हूँ, तुम पांडव सेना हो ना। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, वह तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। यह है रूहानी तीर्थ, इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, रात को भी जाग कर मुझे याद करो। मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, नींद को जीतने वाले बनो। कितना बाबा 2 दिन पहले भी तो कहा, नींद को जीतने वाले बनो। रात क्योंकि सबसे प्यारी चीज़ मनुष्य की क्या है? नींद। उससे प्यारी ज़्यादा और कोई नहीं है। इसलिए किसी को जब आपको बहुत त्याग बताना पड़ता है ना, तो कहते हैं मैंने रात रात जाग कर काम किया, रात रात जाग कर तुम्हारी पालना की। तो मतलब वो इतनी प्यारी वस्तु को भी तिलांजलि दे के तुम्हारा किया। तो बाबा कहते हैं रात को भी जाग कर मुझे याद करो। मतलब वैसे तो फुल रात तो नहीं होगा, लेकिन वही बाबा जैसे कहते हैं ना 2:30, 3, 2, 2:30, चलो 2:30 बजे। मैं भी इसमें तो कमजोर हूँ, 2:30 बजे तो नहीं उठते हैं। मतलब करते थे पहले, लेकिन अब बाबा कहते हैं तो करेंगे। 1 वीक करके देखते हैं। रात को जागकर भी मुझे याद करो, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। अच्छा, नींद को जीतने वाला बनो तो तुम नजदीक आते जाएंगे। वह है कुक वंशावली ब्राह्मण, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अभी तुम रूहानी यात्रा में तत्पर हो, तुम्हें पवित्र रहना है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही अपवित्र है, तो औरों को भी पवित्र बना न सके। देखो, ब्राह्मण तो सारे अपवित्र भी है, और सारे मतलब सब, जैसे शादी के कर्म कांड है उसमें तो ब्राह्मण को इन्वॉल्व किया जाता है, तो वो पवित्र क्या बनाएंगे? तुमको तो पवित्र रहना है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण ही रहते हैं। वो ब्राह्मण लोग भर मंदिरों में रहते हैं। नाम ब्राह्मण है तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं, नहीं तो वो अलाउड नहीं है ना हाथ लगाना देवताओं की मूर्ति को। अभी तुम रूहानी यात्रा में हो, और अच्छा, और उनको स्नान आदि भी कराते हैं। एक्चुअली कई जगह पूजा इसमें फोकस है, पूजा आदि में वो कहते हैं कि ब्राह्मण ही पंडित जी आके पूजा करते हैं घरों में। तो बाबा कहते हैं वह है पतित, परंतु वह है पतित। बाकी और जो मनुष्य मंदिर में जाते हैं, वह अगर नाम के ब्राह्मण नहीं है तो उनको हाथ लगाने नहीं देते। देखो, ब्राह्मणों को ही अभी तक भी मंदिरों में पूजा ब्राह्मण ही करेगा, सब मंदिरों में। घरों में वो अलाउड है कि भाई सब करे, और प्लस भोजन आदि ब्राह्मण ही बनाएंगे, है ना? ऐसा अभी तक भी है मंदिरों में। घरों में चलो चलता है। तो ये सब प्रथा कहाँ से शुरू हुई? तो हम बड़ी मुरली, मतलब कोई भी पवित्र कार्य है ना, हाँ, कोई भी पवित्र कार्य, ये बात राइट है कि ब्राह्मण ही करते हैं। तो इसलिए ये कहाँ से शुरू हुई? संगम युग से। मुरली कौन सुना सकता है? जो पवित्र ब्राह्मण है वही, ऐसे नहीं। शिव बाबा ने शुरू किया। शिव बाबा ने। और हम भी बाबा को भोग लगाते हैं ना ब्राह्मण बच्चे। हाँ, मतलब मुरली आदि का हक जो है वो ब्राह्मण का ही है, पवित्र का है। और फिर भोजन भी जो पवित्र है वही बनाते हैं।
तो बाबा कहते, देखो बाबा ने कितना अच्छा क्लियरली कहा कि वो नाम के ब्राह्मण होते हैं, तो भी अगर वो नाम के ब्राह्मण नहीं है तो उनको हाथ लगाने नहीं देते हैं पूजा श्री विग्रह का। ब्राह्मणों का मान बहुत है, इसलिए तो वो श्री विग्रह को बहुत दूरी पर रखते हैं, डिस्टेंसिंग में, कि ऐसे नहीं सब जाके हाथ लगा दे। एट द मोस्ट क्या हो सकता है, बिहारी जी के वो फूल चढ़ाते हैं माला, और वो माला उठा के फिर वो दे देंगे आपको, भाई ये तुम्हारा सम्मान है यही करते हैं ना भाई इसका। लेकिन वहां जाके तुम उठा के हाथ लगाओ, माला को ले लो, नहीं चलता है ना सुमन में। आपको चाहे कितना भी अमाउंट भी दे दो तो भी नहीं अलाउड है ऐसा राजू बेन नहीं अलाउड है वो। तो ये भी यहाँ सिस्टम है, यहाँ का ही सिस्टम है। कितना भी कोई कहे अपवित्र को भंडारे में नॉट अलाउड, अपवित्र को मुरली आदि नॉट अलाउड, कोर्स भी नहीं करा सकते वे। हाँ वैसे उनको उस तरह से बुलाते, अगर माइक ऐसे है तो चलो उनका अनुभव सुनाना है, पर मुरली कोर्स ये नहीं अलाउड है, धारणा नहीं है। तो ब्राह्मणों का मान बहुत है, परंतु है पतित विकारी। कोई कोई ब्रह्मचारी होंगे, बाप आकर समझाते, सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। कन्या अगर उद्धार करती होगी तो उनके माँ बाप भी होंगे, ये माँ बाप सिखलाते, तुम 21 पीढ़ी स्वर्ग का 21 पीढ़ी स्वर्ग का मालिक बन सकती हो। बच्चे जानते हैं कि बाप है गुप्त, और ये पढ़ाई भी गोशी बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको सारा राज समझाते हैं। यह दादा तो धंधा आदि करता था, अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर शिव बाबा ने प्रवेश किया है, और इन द्वारा ही ज्ञान सुनाते हैं। यह है रथ, शिव बाबा रथी। अब निराकार परमात्मा समझाते हैं, यह रथ बहुत जन्मों का पतित है, पहले पहले यही पावन बन जाते हैं। नजदीक में हूँ, नजदीक में है। यह ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, यह कहते हैं ब्रह्मा बाबा, ये क्या कहते हैं, यह मेरा बहुत जन्मों के अंत के जन्म, अंत के अंत का जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, पतित है। बाबा ने इसमें प्रवेश किया। अब बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। यह भी बुद्धि में आता है, पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है, वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते। तुम जानते हो बाबा हमको साथ ले जाएंगे, इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम उच्च पद पाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कोई तो धारणा कर श्रीमत पर चलकर उच्च पद पाते हैं, जो श्रीमत नहीं मानते हैं वो उच्च पद नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं सुखधाम और शांति धाम को याद कर इस दुखधाम को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी समझो। अब हम वापस जा रहे हैं, बाबा लेने आए हैं। हर एक को अपना अपना पाठ रिपीट करना है। हर एक की आत्मा अविनाशी पाठधारी है। दुनिया में कब प्रलय होती नहीं, ये दुखधाम है। फिर जाएंगे शांति धाम और सुखधाम में। ये बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलाते रहो और पवित्र रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम काल पर विजय पा रहे हो, वहां तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती। हमारी अभी हम काल पर विजय कैसे पाते? काल मतलब दो, टाइम और डेथ। तो समय के पहले तैयार होना हर चीज में, यह है काल पर विजय। और दूसरा डेथ, काल मतलब डेथ। तो जितनी हमारी आत्मिक स्मृति की फीलिंग होगी तो दुख नहीं होना। विजय पाना मतलब क्या, शरीर तो जाएगा लेकिन उस अवस्था का दुख नहीं। और उसका प्रूफ अभी क्या होगा, निडरता। सबसे बड़ा भय क्या है दुनिया में, अपना या जिनको हम शारीरिक तौर से अपना मानते उनका, ये वाला जो मृत्यु का भय। तो निर्भयता की फीलिंग सिम्टम अगर है, मतलब दर्द की फीलिंग बाद में नहीं है, तो काल पर विजय पाते। तो बाबा कहते हैं जैसे सर पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते, वैसे तुम भी खाल बदल नहीं ले लेंगे।
ऐसी अवस्था यहाँ बनानी है, बस हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। देखो 2 साल हुए हैं ज्ञान में, वो कौन थे अभी, वो जो एक्टर गया ना सिद्धार्थ भाई, उसकी मदर को सिर्फ 2 साल हुए ज्ञान में, लेकिन कितनी बड़ी स्ट्रेंथ रही और कितना सेवा हो गई, उसकी स्थिति की सेवा हो गई कि ऐसा। उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी ज्ञान में आ गई। हाँ, शिवानी बहन की वो बन गई है, उसके इंटरव्यूज आजकल बहुत आ रहे हैं। तो वही है ना, कहने का भाव कि केवल 2 साल ज्ञान में है तो भी थोड़ा थोड़ा ये वाली काल पर विजय पाने वाली थोड़ा बहुत अंदर फीलिंग हुई। सब पेपरों में आया, ये ब्रह्मा कुमारी क्या सिखाती है, रोते नहीं है, इतना जवान लड़का मर गया। पॉजिटिव भी वो कमेंट आते हैं, वो नेगेटिव भी आते हैं। हाँ, तो बाबा ये बताते हैं ना कि ये भी कॉपी करते हैं, सर्व का मिसाल वास्तव में सन्यासी दे नहीं सकते, भ्रमरी का मिसाल भी प्रवृत्ति मार्ग वालों का है, कहते सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते जनक मिश्र, यह भी कॉपी करते हैं। जीवन मुक्ति में दोनों ही चाहिए, यह सन्यासी जीवन मुक्ति कैसे दे सकते हैं। अब बाप कहते चलो वापस मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। अंत में कोई की याद आई, सुना, अंडरलाइन, शरीर छोड़ रहे हैं, अंत में कोई की याद आई तो फिर पुनर्जन्म तो लेना ही है। अंत मते सुगते, आखिरी श्वास केवल बाप का, बहुत तीव्र पुरुषार्थ चाहिए उसके। डीप रूटेड संस्कार या आत्मा के कार्मिक अकाउंट उस समय आत्मा को बहुत मिसमराइज कर सकते हैं कि वो उसमें चला जा सकता है कि मैंने क्या क्या किया। वैसे भी फेयरवेल का दिन होता है ना, पूरा अपना फ्लैशबैक हो जाता है कि मैंने कैसे कैसे बर्ताव किया था, तो ये भी एक माया है उस समय का। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर इतने पैसे बर्बाद करने भटकने आदि की क्या दरकार है। इसलिए क्या करना है, फाइनली वापस वो पॉइंट पे आ रहे बाबा, क्या करना है, इसलिए हेल्थ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ, तुम ये हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो तुमको बहुत फायदा होगा, ये वाली खोलो, बहुतों का कल्याण होगा, बहुतों की दुआएं मिलेगी। एक कोर्स भी कराते हैं, कितनी दुआएं मिलती है, एक का जीवन बन जाए। अगर इतने सारी आत्माएं उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में आए तो फिर तो वो स्थान वालों को तो बहुत दुआएं मिलेगी, इतने अंदर की दुआएं। वो बैठे बैठे का रेंट है, दुआओं का रेंट मिलता रहता है उसको, जो करेगा सो पाएगा। साहूकारों का काम है, बोलो भाई, साहूकार, सारे साहूकार बैठे, साहूकारों का काम है खोलना, चलवाने का काम बाबा करा लेगा, चलाने, वो केवल जगह दे दे, अपनी जगह दे दे। हाँ, ये भी बात राइट है। और एक और काम बोला है बाबा ने, साहूकारों का काम है लिटरेचर छपाना। अरे ये तो कॉमन है, कोई भी करा दे, मे बी अपने वॉइस से स्प्रेड करना, बताना। राइट, ये काम है साहूकारों का, काम है साहूकारों का उद्धार करना। गरीबी बरसा लेते, अच्छा सेंटर खोल दो, अच्छी आत्मा और ऐसी आत्मा ऐसी जगह खोलो, लोकेशन अच्छी हो। बाकी जो करोड़पति उनके लिए कहाँ हुआ है, किसकी दबी रहेगी धूल में, यही रह जाएगा। शेयर बाजार देखते देखते वो खुश होते जाएंगे और फिर वो नीचे भी चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, दबी रहेगी धूल में, जब हो रहा है यूज कर लो, पिछाड़ी में आग लगेगी, सब खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना विनाश के पहले कुछ कर लो, तो कुछ पद भी मिलेगा। मरना तो है ही, ड्रामा का अंत भी होना है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, नदियां तो चक्र लगाती रहती है, बाकी ब्रह्मपुत्रा तो ये ब्रह्मा ही ठहरा, मम्मा है सरस्वती, बाकी है ज्ञान गंगाएं। पानी की गंगाएं पावन कैसे बनाएंगे, वह कोई मेला नहीं है, यह है सच्चा मेला। जबकि जीव आत्माएं परमात्मा से मिलती है, तब कहते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जीव आत्मा का मेला परमात्मा से है, परमात्मा ने भी जीव का लोन लिया है, नहीं तो पढ़ाई कैसे, इसलिए उनको शिव भगवान कहा जाता है। तो तुम्हारे पास ये नॉलेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है,
तो ये नॉलेज धारण कर श्रीमत पर चलना है। सारा मदार पवित्रता पर है, इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है, सहन करते करते 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बच जाती है। गीता में भी है, मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, परंतु साधु लोग ये अक्षर सुनाते ही नहीं है। देखो ये अक्षर विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कर्मों को विनाश कराने आते भगवान, लेकिन ये नहीं बोलते साधुओं का उद्धार कर। वो लोग साधु को सज्जन आत्माएं बोल देते हैं, अपने को अलग कर लेते हैं। हाँ, हमारा उद्धार करने नहीं आते। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया, अब बाबा पता नहीं कहाँ से पॉइंट है, सारी दुनिया क्या बन गई है, रिश्वत खोर बन गई है। अब ये पॉइंट कहाँ से आया बाबा को? इसलिए इन सब का विनाश होना ही है। जिनको वर्षा लेना होगा वही लेंगे। बाबा को कई बच्चियां कहती है कि हम गरीब घर में होती तो कितना अच्छा होता, साहूकार लोग तो बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। बाबा हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता, माताओं को सीढ़ी उतरनी पड़ती है, कन्या होती तो हम कहते हैं ये सब फैंटेसी है। जो कन्याएं हैं उनको पूछो उनकी कितनी प्रॉब्लम्स है। तो जिसका जो रोल अभी है वो बेस्ट रोल है। जरूरी नहीं कन्याएं हैं, ज्ञान भी ले लिया है लेकिन रेगुलर का है। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचो ये होता तो अच्छा होता। तो आफते बहुत है अपने, हाँ आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बाबा कहते वर्षा ले लो, मनुष्य को मरने में देरी नहीं लगती है। अपने आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर चलना है कि यहाँ ही गोते खाने हैं? पूछ रहे बाबा कि बच्चे जाना है कि यहीं बैठे रहना है? अरे ये हुआ, इतना हुआ, ये कोविड हुआ, बस यही सुनते रहना है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? ये रूहानी हॉस्पिटल क्या करना है आज? टेक अवे बोलना है। हाँ खोलना है भाई, खोलो। बाबा इतना कह रहा है, रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। अच्छा है ना, बाबा सर्जन को बुला लेंगे अगर आप हॉस्पिटल ऐसा वाला होगा। वहां तो हम खाली बोलते बाबा सामने आओ तो आपकी ट्रीटमेंट, आपके सामने रहने से ट्रीटमेंट हो जाएगी। और जहां जिस हॉस्पिटल में सर्जन ही बाबा हो, जमीन पड़ी रहती है। और दीदी ये यूनिवर्सिटी इतनी यूनिक है कि हर घर में खुल सकती है। हाँ सब जगह, छोटी भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बाबा क्या कहते हैं, देखो जमीन भी पड़ी रहती है, किराए पर भी दे दे तो भी अच्छा है। चलो भाई ऐसे नहीं देते तो किराए पर दे दे, बहुत फायदा है, हम खोल देंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद करते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। रात को जाग कर भी ये बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है, रात को जाग कर भी। दूसरा है सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। अच्छा वरदान है, रूहानियत द्वारा वृत्ति दृष्टि बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। ब्रह्मा बाप के बोल चाल चेहरे और चलन में जो रॉयल्टी देखी उसमें फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया, उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले, हर बोल युक्तियुक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। उनकी वृत्ति हर आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना वाली रही। दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप में देखा, कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया।
ऐसे फॉलो करो, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। बहुत पावरफुल है। एक तो हल्के बोल न हो, युक्ति युक्त और व्यर्थ भाव से परे, व्यर्थ भाव से भी परे, और भावना शुभ कामना। स्लोगन है, मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। आज अब एक इशारा पढ़ लेते हैं, फिर पुरुषार्थ बाद में वैसे ही पुरुषार्थ करेंगे एक्सप्लेनेशन में। जैसे साकार ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। तो अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। ये